Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Friends, in today's video we will be discussing few of the questions that you wanted me to answer. आप लोगों ने Instagram story और YouTube community post के through मुझसे कुछ questions पहुँचाए हैं, तो चलिए उस question का मैं आंसर देने वाली हूँ. Also friends, अगर आप चाहते हैं कि next Tuesday मैं आपके question का भी आंसर करूँ, तो प्लीज़ उसे comment box में डालना बिल्कुल मत भूलिएगा. Let's get started. So friends, the first question has been asked by Riddhi Prajapati. She wants to know tips to read surgery and gynecology. So basically when you are doing surgery or you are reading surgery, you need to be very thorough with few of the points that are most frequently asked in your examination. For example, the definition, the classification, etiology, etiopathogenesis, clinical features that include signs and symptoms, and also surgery as well as medicinal treatment. फ्रेंड्स, आप जब भी सर्जरी पढ़ रहे हो आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. होम्योपैथिक थेरापेटिक्स ऑफ सर्जरी की आप टेक्स्ट बुक अपने पास ज़रूर रखो, बिकॉज एज अ होम्योपैथ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा सर्जिकल केस है और कौन सा सर्जिकल केस नहीं है. तो जो भी सर्जिकल केस है आपको उसे हमेशा रेफ़र करना होता है. Friends, the next question has been asked by a young homeopath 21. He wants to know how to learn homeopathic psychology and please tell some books for it. So basically homeopathic psychology is a very important subject in homeopathy because in homeopathy जो भी physical symptoms आते हैं हम जानते हैं that they are outward manifestation of the mental symptoms. तो आपको किसी भी patient का mental symptom जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Now talking about the book, मैं personally ये बुक होम्योपैथिक साइकोलॉजी जो कि बीजैन पब्लिकेशन की है ये मैं यूज़ करती हूँ. एंड दिस बुक आई एम नॉट एट ऑल प्रमोटिंग इट बट पर्सनली आई हैव यूज्ड इट एंड आई हैव फाउंड दिस वेरी यूजफुल enough to share it with you all. Next question has been asked by Mona Lisa 4555. She wants to know how to remember all materia medica drugs easily. So basically there is only one trick to remember the drugs. You need to do thorough revision of every book that you are reading. It is not at all required कि आप 5 बुक पढ़ो, 6 बुक पढ़ो, 10 बुक पढ़ो. No. Even if you are studying 1 book or 2 books of materia, I guess that's enough. बट वॉट यू नीड टू डू इज़ आपको थोड़ा रिविजन करना पड़ेगा. हमेशा आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है, आप HC Ellen यूज़ कर रहे हो, आप SK दुबे की टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो, आप बोरिक यूज़ कर रहे हो, आप कोई सी भी मटीरिया मेडिकल टेक्स्ट बुक यूज़ करो, बट आपको थोड़ा रिविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. उसके साथ साथ हर रेमेडी का कोई एक स्पेसिफिक पेक्यूलियर सिम्टम होता है जिसको याद करके आपको वो पूरी रेमेडी याद आ जाती है, आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है. उस तरह से आपको स्टडी करनी है. अगर आप ऐसे करोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू गेट मार्क्स टू रिमेंबर ड्रग्स फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस एज वेल. Next question has been asked by Seli Pate. I don't know if I have pronounced it correctly. I'm sorry if I have not. Now the question is how to study Organon in easy way. फ्रेंड्स, ऑर्गेनॉन को इजी वे में समझना, ऑर्गेनॉन को इजी वे में पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है. जब भी आप ऑर्गेनॉन पढ़ो, एफोरिज्म एक बार आपको पूरे पढ़ने हैं, आपको समझ लेना है कि उसमें एसेंस क्या है. एफोरिज्म के जिस दिन आपको जस्ट पता होंगे आपके लिए ऑर्गेनॉन ऑलरेडी बहुत ईजी हो जाएगी. ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही, बट मैं आपसे बताना चाहती हूँ दैट ऑन माई चैनल इनसाइड ऑर्गेनॉन आई हैव अपलोडेड एक्सप्लेनेशन ऑफ वीडियोज़ विथ नोट्स. सो अगर आपको वो देखना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरा चैनल चेकआउट कीजिए. आपको ऑर्गेनॉन में अगर आप 2nd प्रॉफ के हो, 3rd प्रॉफ के हो, 4th प्रॉफ के हो, आपके लिए बहुत सारे यूजफुल कंटेंट्स मिलेंगे अलॉन्ग विद द फिलोसफी लेक्चर्स. सो प्लीज़ चेकआउट माई चैनल. Moving on, the next question has been asked by Shiva Leverance. She wants to know how to deal with the case when the correct selected remedy fails. So basically, correctly selected remedy never fails.
सो अगर आपने रेमेडी सेलेक्ट की है और वो फेल हो गई है, सो देयर आर चांसेस दैट जो आपने केस टेकिंग की हो, आपने रूब्रिक्स अच्छे से नहीं लिए हो और उसकी बेसिस पे जो रेमेडी आई हो वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट, मोस्ट सूटेबल, मोस्ट सिमिलर ना हो। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वापस से केस टेकिंग करो। जो पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन है, अगर जो बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन नहीं हुआ है तो आपको उसी कंडीशन में वापस से केस टेकिंग करनी है और आपको रेमेडी सेलेक्ट करनी है। नाउ अगर बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन हो गया है तो आपको उस रेमेडी को एंटीडोट करना पड़ेगा एंड देन टेक द केस अगेन टू सेलेक्ट अनदर सिमिलर। Next question has been asked to me by Atari Homeopathy. Tell about yourself. So I have a very small introduction. I am the admin of YouTube channel Inside Organon. Some of you all know me as Miss Materia. That's all. So friends, this is all about today's Q&A session. I hope I have answered all of your questions. अगर किसी के भी questions छूट गए तो मैं कोशिश करूँगी उनके आंसर्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ट्यूसडे आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, इफ़ यू एंजॉय वॉचिंग वीडियोज़ ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, हिट द बेल आइकन so that you never miss any updates from Inside Organon. Thank you.